नमस्कार आप सभी को। डेली पीआईबी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू यूपीएससी 021 कार्यकार सुवर्ण महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित किया गया। ये एनिवर्सरी के रूप में मनाया गया, प्रमुख स्वामी महाराज जी की एनिवर्सरी के रूप में, ठीक है। देन 11वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी गुरुग्राम में आयोजित किया गया। गुरुग्राम में क्या आयोजित किया गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी। देन नेशनल पंचायत अवार्ड जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी यानी कि प्रेसिडेंट देंगी विज्ञान भवन में यानी कि न्यू दिल्ली में। देन प्रशासन गांव की ओर, द नेशन वाइड कैंपेन फॉर द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड है, प्रशासन गांव की ओर। इसको GS4 में भी यूज़ कर सकते हो। देन 8 तारीख को संडे, नो न्यूज़। देन 9 तारीख को अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो डोनर मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। डोनर मंत्रालय मतलब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। देन हेल्थ से रिलेटेड तमाम सारी यूज़फुल चीज़ें उसमें अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है 29 अक्टूबर 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, इसके अंतर्गत कौन कौन कवर किया गया है? 70 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो लोग कवर किए गए हैं। हमको ये भी पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? 2018 में लॉन्च की गई थी। देन CPI-AL मतलब एग्रीकल्चरल लेबर से रिलेटेड जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और रूरल लेबर से रिलेटेड जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका बेस ईयर जो है 1986 है। आपको ये बताना है कि GDP का नया बेस ईयर क्या होगा, ठीक है। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू टू बी चीफ गेस्ट ऑन द ह्यूमन राइट्स डे। तो ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया 10 दिसंबर को यानी कि आज। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम ये है, अब देखो आज इसमें नहीं लिखी है लेकिन हम लोगों ने ये जो ह्यूमन राइट्स डे वाला है ये 9 दिसंबर को कवर किया है ना। 9 दिसंबर को कवर किया है। तो इसको तुम देख लो क्या है। इसकी थीम है अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ। बेसिकली यस्टरडे वाले वीडियो में देखोगे तो उसमें थीम कवर की हुई है, अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ, लेकिन दोबारा फिर से इसको कवर कर दे रहे हैं। INS तुशील, ये इंपॉर्टेंट है। तलवार क्लास का मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो कि रशिया ने बना के दिया है इंडिया को, ठीक है। बेसिकली इंडिया ने टेंडर दिया होगा। तो INS तुशील किसने बनाया? रशिया ने बनाया। देन PM पोषण योजना जो है वो एक स्पॉन्सर्ड योजना है। देन मीटी मंत्रालय जो है, मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है वो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन करता है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये इंपॉर्टेंट है। इसका 4th एडिशन जो है शुरू किया गया है। इसकी थीम है इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। देन हाल ही में भी एक नई योजना लॉन्च हुई, मोदी जी ने लॉन्च करी, कौन सी? LIC बीमा सखी योजना। ये पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई है। इसमें 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो बीमा सखी बनने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। देन अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल क्या है? ये पोर्टल बेसिकली आई गॉट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग। बेसिकली जैसे हम लोग GS4 में लिखते हैं ना कि जो आर्मी, जो मतलब पुलिस पर्सनल हैं या फिर सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए, उसकी जगह हमको ये लिखना चाहिए कि अमृत ज्ञान कोश पोर्टल का जो मॉड्यूल अवेलेबल है उसके द्वारा ट्रेन करना चाहिए। आई गॉट प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसके द्वारा ट्रेन करना है। बेसिकली हमको ये कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, आई गॉट प्लेटफॉर्म और अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। देन 10वां एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स जो है कोलालमपुर में हुआ, जिसमें हम लोगों ने 55 मेडल्स जीते, ठीक है। 10वां एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स कोलालमपुर में। देन 10 तारीख को, आज तो बहुत सारी PIB थी, हालत ख़राब हो गई इसको कवर करने में। देन चलो शुरू करते हैं। KM कृष्णा इनकी ओबिचरी जो है अभी सेलिब्रेट की गई। फॉर्मर कर्नाटका के CM हैं, ठीक है, कर्नाटक के CM थे ये। देन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, मैं इन सब चीज़ों को बार बार इसलिए कवर करता हूँ क्योंकि चीज़ दिमाग में रुकने लगे धीरे धीरे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हम लोग कई बार कवर करी, ये 2022 में आई थी, ठीक है। इसके साथ साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट है वो यूलिप है। यूलिप मतलब यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। देन 5th एडिशन ऑफ लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स इंडेक्स जो है वो उसका 5वां संस्करण 2023 में आया था, ठीक है। देन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है
38 है 2023 में, जो कि 54 थी 2014 में। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से रिलेटेड जो फैक्ट है वो इसमें मेंशन है, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ये तो बहुत रिपीटेड, ऐसा लगता है कि डेली आता है पीआईबी में। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, इसके अंतर्गत क्या रहता है कि देश में अलग अलग क्षेत्रों के जो जो कल्चर है उनको मैप कर दिया जा रहा है। बेसिकली एक रिपोजिटरी डेटा क्रिएट किया जा रहा है। उसके तहत एक एग्जांपल दे करके आज बताया है कि थांगजाओ थांगजाओ यहाँ पर एन होना चाहिए बी की जगह। थांगजाओ पॉटरी जो है वो मणिपुर से है ना। थांगजाओ पॉटरी जो है मणिपुर से है। देन नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स नाक्स, एन एन नाक्स नहीं NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अपने देश में भी आपने देखा होगा कुछ कुछ कंपनीज़ को एलिगेट किया गया कि उनके द्वारा बनाई गई सिरप की वजह से गैम्बिया में डेथ हो गई बहुत सारे बच्चों की। तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल यानी कि ड्रग्स का जो है स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करते हैं प्रॉपरली। तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स यानी NQAS, ये स्टैंडर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी किए गए, ना कि BIS के द्वारा, इनको फॉलो करना चाहिए। देन टीबी न्यूज़, बहुत सारी टीबी न्यूज़ थी। टीबी न्यूज़ से रिलेटेड हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि टीबी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रिसाइजली क्या 23 मार्च के आसपास मनाया जाता है ये, ठीक है। और बेसिकली पॉइंट ये है कि आप वर्ड सुने तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाए। बेसिकली दैट्स व्हाट आई थिंक। टीवी सुने तो टीवी सुन करके आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम इंडिया रन करता है, एनटेप, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2030 टीवी एलिमिनेशन का टारगेट ये था, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम 2025 तक ख़त्म करेंगे। हालांकि हम नहीं ख़त्म कर पाए अभी तक, बट स्टिल वी हैव मेड प्रोग्रेस। देन टीबी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए निक्षय पोर्टल क्या है, निक्षय पोर्टल पता होना चाहिए। देन हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ये कैंपेन, हाँ ये कैंपेन जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन पे जो है लॉन्च किया गया था। नवंबर 19 वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस। देख रहे हैं आप पीस को किससे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे में यूज़फुल होते हैं ऐसे आइडियाज़। हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन, इस रिलेटेड, हाँ मुझे याद आ गया मैंने इसको क्यों मेंशन किया। बेसिकली आप GS4 के आंसर लिखते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जो एक्चुअली में हो रही होती हैं ना, दैट हेल्प्स एक्चुअली। तो न्यू हम लोग उसमें लिख देते हैं कि हम लोग कैंपेन शुरू करेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखो उसमें, हमारा शौचालय हमारा कैंपेन, हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ऐसा कैंपेन, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट एक थीम है। पीआईबी में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ सेग्रीगेट करने के लिए। तो रूरल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक तरीका ये है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई है टू ट्रेन रूरल BPL यूथ, है ना, RSET। तो हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई टू ट्रेन रूरल BPL यूथ। देन रूरल डेवलपमेंट और कैसे कर सकते हैं? मनरेगा अच्छी योजना है। मनरेगा के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग टूल है, इसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा क्या है, बेसिकली इसमें अटेंडेंस वगैरह मॉनिटर की जाती है। लेकिन उन्होंने एक और पोर्टल का नाम लिखा हुआ था, वो था जन मनरेगा ऐप। इस जन मनरेगा ऐप के द्वारा ग्राम पंचायत लेवल पर आप अपने कंसर्न रेज कर सकते हो। तो इस वाले बेसिकली चीज़ को, इस वाली न्यूज़ को आप GS4 में भी यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में। जन मनरेगा ऐप के द्वारा ग्राम पंचायत लेवल पर अपने आप कंसर्न रेज कर सकते हो। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बेसिकली ये 2000 में लॉन्च की गई थी, सन 2000 में। अब इसका 4th फेज़ रन किया जा रहा है। तो जो 4th फेज़ है उसके अंतर्गत 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो FY25 से FY29। FY का मतलब होता है सन 2024 से 2025 से लेकर के 2028-29 तक, ठीक है। देन डेज में क्या है, डेज में आज आसाम में एक दिन मनाया गया, उसका नाम था स्वदीप, क्या था, शहीद, हाँ स्वधी नहीं शहीद करके एक उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ था शहीद दिवस। बट बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक बार किया कि एक्चुअली में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आसाम वाला तो लोकल है बेसिकली, दैट विल नॉट बी आस्क्ड, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो मार्च 23 को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग कर दिया गया था
उसमें। देन जनवरी 30 को मार्टियर डे मनाया जाता है। मार्टियर डे मनाया जाता है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है ये, ठीक है। देन सीसीआई ने कई सारे जो है एक्विजिशंस अप्रूव किए हैं। एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन जो हमको लगा वो ये था कि कैवेस्ट्रो नाम की एक कंपनी है जिसको आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने 100% टेक ओवर कर लिया है, कैवेस्ट्रो का। तो चूंकि ये सऊदी अरब की कंपनी है, आबू धाबी जो भी है, तो मेरे को इम्पोर्टेंट लगी तो मैंने इसको कवर कर लिया। देन ग्रीन इनिशिएटिव एक कॉमन थीम रहती है, तो ग्रीन इनिशिएटिव कैसे, क्या लाइक क्लाइमेट एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं, तो उसमें देखोगे आप ग्रीन स्टील हमारा एक इनिशिएटिव है। ग्रीन स्टील में क्या हो जा रहा है कि जो स्टील का प्रोडक्शन है ना, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की स्थापना भी करी है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देन उसके साथ स्टील एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है बेसिकली, ठीक है। देन स्टील स्क्रैप एज रॉ मटेरियल रिड्यूसेस एमिशन बाय 58%। देन स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2019 में लेकर आई गई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में आई थी, 2030 से 31 तक के लिए रहेगी ये। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम अंडर नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, है ना। नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी के अंतर्गत पैट स्कीम रन की जाती है। एक दिन पेपर पढ़ रहे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, वो ये थी कि जो इंडस्ट्री पैट फॉलो नहीं कर सकती, यानी कि एमिशंस को अबेट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए कार्बन क्रेडिट की जो नई स्कीम आ रही है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है इंडिया में, तो कार्बन क्रेडिट वाली जो स्कीम है वो उनके लिए है जो अबेट नहीं कर सकते, तो वो कार्बन क्रेडिट खरीदें और अपना एमिट करें, इस तरीके की वो स्कीम है। और पैट स्कीम क्या है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। देन तो इसमें अपन के यूज़फुल जरूरी चीज़ क्या है, बेसिकली ज़रूरी चीज़ GS3 पर्पस से ही है ये। ग्रीन स्टील की बात करेगा तो आप स्क्रैपिंग पॉलिसी 2019, देन स्टील पॉलिसी 2017, है ना। देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी याद रह पाए, पूरा नहीं याद रह पाता एक्चुअल एग्जाम में, भी बताऊंगा उसका भी। देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च द हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। ओके, तो ग्रीन यानी बेसिकली क्लाइमेट एफर्ट्स हैं ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का ये एफर्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के एफर्ट है, ठीक है। ऐसे ही NHAI के एफर्ट आप डाल सकते हो अलग अलग सेक्टर्स के। देन IIT रोपड़ ने आई हब अवध नाम का एक बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब है। तो आई हब अवध नाम अगर सुनेंगे तो IIT रोपड़ से रिलेटेड है ये, ठीक है। MOU बिटवीन GSI एंड CNR RPI, बेसिकली इटली की एक संस्था से इंडिया ने MOU किया है लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन से रिलेटेड। द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज नोटिफाइड द PM E-ड्राइव स्कीम ऑन 29 सितंबर 2024। तो E-ड्राइव स्कीम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसको कब जो है नोटिफाई किया गया, 29 सितंबर 2024 को इसको नोटिफाई किया गया, 29 सितंबर 2024। Then phased manufacturing program PMP program which outlines the localization of EV components, ठीक है। Then युवा सहकार एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट इनोवेशन स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा शुरू की गई। इसके अंतर्गत क्या है कि जो नए नए कोऑपरेटिव्स बनाए गए हैं उनमें इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए बेसिकली युवा सहकार ये स्कीम ये लोग लेकर आए हैं। देन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो है ये परंपरागत कृषि वाली जो पॉलिसी है, परंपरागत कृषि ऐसे करके कुछ है उसका नाम पूरा, तो ये 2015-16 में लॉन्च की गई थी। उसके अंतर्गत एक ये पॉलिसी है, सब कंपोनेंट बेसिकली बोल सकते हो। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति 2020 में लॉन्च की गई थी, लेकिन इसका स्टेटस अपग्रेड करके इसको बना दिया गया है नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी को बना दिया गया भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब देखते हैं कितना टाइम हो गया है, 14 मिनट हो गए, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट दो ठो। अभी मेंस का रिजल्ट आया, मेंस तो हमने दिया था लेकिन हम फेल हो गए बेसिकली, आई कुडंट क्लियर मेंस 2024 आई फेल्ड। उसके अलावा इस साल हम दिए तो एग्ज़ाम कई सारे अच्छे एग्ज़ाम भी थे, लेकिन
सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। दूसरा एग्ज़ाम का मार्क्स रिलीज़ किया गया आई कार असिस्टेंट का, मैं बेसिकली उसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन आज मार्क्स रिलीज़ किया गया तो बुरा लगा यार हमको, क्योंकि हम पूरा करके आए हुए थे जो भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर था, और डिस्क्रिप्टिव में हमको बहुत ज़्यादा कम नंबर दिया, बहुत ज़्यादा, मतलब सो मच दैट कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतना नंबर कम दे देगा वो। बट नंबर कम दिया इसका मतलब हम गलत ही लिखे होंगे, गलत नहीं लिखे होंगे, हम उतना अच्छा नहीं लिखे होंगे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि पढ़ें चाहें कम, पढ़ें चाहें कम, पर लिखें, लिखें और टॉपिक वाइज आपको कुछ कुछ चीज़ें सही से याद होनी चाहिए। टॉपिक वाइज ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अभी जितना ये हम लोग पीआईबी में जो चीज़ें कवर कर रहे हैं ना, दे आर रियली ग्रेट थिंग्स। अगर हम याद रख पाएँ तो बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं ये। सिर्फ मैं वन लाइनर पर्पज़ से नहीं कवर कर रहा हूँ, इसमें प्रीलिम्स है, इसमें मेंस है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज तो इसमें कोई मतलब लाइक 5 भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल नहीं निकली, बट हकीकत ये है क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो एक दिन में अगर एक भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल निकलती है तो 30 दिन में 30 इंफॉर्मेशन यूज़फुल निकलती हैं। तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि आज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल नहीं निकली। फॉर एग्जांपल भारतीय प्राकृतिक यूज़फुल नहीं है वन डे एग्ज़ाम के लिए, युवा सहकार यूज़फुल नहीं है, फेज मैन्युफैक्चरिंग यूज़फुल नहीं है, बट ये सब चीज़ें जो हैं जैसे पैट स्कीम हो गई, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 मेंस के लिए यूज़फुल है। ग्रीन स्टील, नेशनल हाइड्रोजन मिशन कौन लेकर आया? MNRE लेकर आया, ठीक है। तो ये सब मेंस के लिए यूज़फुल है, बट मेंस मेंस मुझे पता है मैं तब तक क्लियर नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं एक्चुअली बैठ कर के डेली 1.5 घंटा मिनिमम नहीं लिखूँगा। चाहे कुछ भी लिखूँ, लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़, और कोई हर्डल नहीं है। मैं इसको करूँगा। अभी मेरे कुछ पेपर लगे हुए हैं, अभी सीटेट का पेपर है अभी 15 तारीख को, उसके बाद बीएड के एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद यूपी पीसीएस है। टाइम थोड़ा नहीं निकल रहा है, बट आई थिंक मैं इसको भी ठीक करूँगा। जैसे कि ये भी बहुत कठिन काम है, हम लोग जो डेली ये पीआईबी पढ़ते हैं, सो मैनी, आई वुड से सो मैनी आर्टिकल्स दैट यू विल थिंक कि यार कैसे इसको कवर करें। अब आप देखो ध्यान से, आज के दिन 10 दिसंबर को 91 प्रेस रिलीज़ हैं, 91, और जो चीज़ें मैंने कवर करी हैं आप लोग खुद से जाकर भी पढ़ लोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% चीज़ें मैं कवर कर लेता हूँ। 5% चीज़ें, 10% चीज़ें छोड़ देता हूँ जानबूझ करके, क्योंकि या तो वो पहले कवर की जा चुकी होती हैं या तो वो यूज़फुल नहीं होती। तो ठीक है, कंटिन्यूटी चाहिए, रेगुलर एफर्ट्स चाहिए, कंटिन्यूटी, रेगुलर एफर्ट्स, और आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। बिना आंसर राइटिंग करे कभी भला नहीं हो सकता, यूपीएससी में तो कभी भला नहीं हो सकता। पर चलो ठीक है, जैसे इस इनिशिएटिव को हम कर रहे हैं वैसे आंसर राइटिंग शुरू करेंगे अब की ना, तो रुकेंगे नहीं, बीच में कोई बाधा नहीं आने देंगे। तो ये रहा आज का पीआईबी। होपफुली ऑल दिस कंटेंट विल बी हेल्पफुल। अगर आप सही से जो है 2 बार वीडियो देख पाएंगे तो। वैसे मुझे लगता है कि एक बार ही देख लें तो बहुत है, और इसमें जो वन लाइनर पॉइंटर आपको लगे बस वही नोट करें। ये क्रिस्प है पूरा पीआईबी का, ठीक है ना। इसमें मैं वो सब चीज़ें कवर कर लेता हूँ जो हमें पता होनी चाहिए, वो पूछी नहीं जाएंगी बट हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स की बात की गई, तो मैं चाहता तो सिर्फ 10 दिसंबर और उसकी जो थीम थी अवर फ्यूचर, अवर राइट्स, अवर फ्यूचर राइट नाउ, बस 2 ही चीज़ें कवर करता। बट मैंने क्या क्या कवर किया उसमें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को कवर किया। उसके बाद हमारा जो खुद का एक्ट है जिसके अंतर्गत NHRC बनाया गया है वो कवर किया 1993, ठीक है ना। तो आई थिंक आई एम डूइंग गुड जॉब, आई जस्ट नीड टू बी रेगुलर। और ठीक है, मुश्किल होता है, हर दिन ऐसा लगता है कि बहुत सारी न्यूज़ होती है, कैसे करेंगे,
बट आई बिलीव आई विल डू इट। INS तुशील रशिया ने बनाया। अब जैसे मैंने एक बार पढ़ लिया है तो मुझे ये सब कठिन नहीं लग रहा बेसिकली, ऐसे ही आपको भी नहीं कठिन लगेगा अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। और इसकी मैं एक्सेल सीट में सब कंटेंट डाल दे रहा हूँ, यू टेलीग्राम चैनल पे कंटेंट डाल दे रहा हूँ, आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से आप ले लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, एवरीडे PIB, जहाँ से सही लगे आप वहाँ से ले लो, ठीक है ना। 10वां एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स कहाँ हुए, कुलालमपुर, ठीक है। मोदी जी ने LIC बीमा सखी योजना कहाँ से लॉन्च करी, पानीपत हरियाणा, 1870 की महिलाएं जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अब 12 तारीख को।